हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक ऐसा स्टेटमेंट, इट इज आई वर्सेस इट इज मी, जो ज्यादातर हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश में, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो, बिना सोचे समझे ही यूज कर देते हैं, है ना। पर अब ये जानना जरूरी है, स्पेशली जब हम इस जर्नी पे हैं, जब हम इस सफर पे हैं, इस प्रोसेस में हैं, जहाँ पे हम अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करना चाहते हैं, हमारी इंग्लिश को एरर फ्री करना चाहते हैं। जो मकसद है हमारे 2E मॉडल का, हमारे चैनल का, एम्प्लॉयबल इंग्लिश विद शिवांगी, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि इट इज आई सही है या इट इज मी सही है, या दोनों सही है पर किस कॉन्टेक्स्ट में सही है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, क्या सही, क्या गलत, क्या सही है और वो कौन से सिचुएशंस में सही है। इस सारे डिटेल्स हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए एंड तक और सीख लीजिए कोई ऐसी बात जो आपको नॉर्मली दूसरे चैनल्स पे शायद ही दिखाई दी हो। और ये सीख लेने के बाद आप जरूर इसे वेरीफाई कीजिए। कोई भी प्लैनेट पे, ये प्लैनेट पे जितनी भी ग्रामर बुक्स है, कोई भी उठा लीजिए और उसे वेरीफाई कर लीजिए। आपको जो कहा गया है इस वीडियो में वही दिखाई देगा। ठीक है। सो इट इज आई वर्सेस इट इज मी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, इस सवाल का जवाब जानने से पहले क्या सही क्या गलत, हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट है प्रोनाउंस का। ओके। और जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हमें पर्सनल प्रोनाउंस, एक टाइप है प्रोनाउन का, उसके बारे में जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? जो भी प्रोनाउंस पीपल के बारे में या कुछ हद तक वस्तुओं के बारे में बात करें, उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। आप ये देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट बनने की विशेषता रखते हैं। जैसे आई एम गुड एट मैथ्स। ओके, सो आई इज द सब्जेक्ट। वी लव पिज्जा। ओके, सो वी अगेन क्या है? सब्जेक्ट है। सो दैट्स व्हाट। तो ये सारे जो भी प्रोनाउंस है वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट ही आपको सेंटेंस में दिखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है जिसमें हम मी, अस, यू का इस्तेमाल करें, हिम, हर, इट, देम का यूज करें, वो हमेशा सेंटेंस की ऑब्जेक्ट में ही दिखाई देंगे। तो जब भी आप सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये प्रोनाउंस दिखाई देंगे। जैसे हमने पहले पिछले वीडियोस में भी हमने जाना है कि जो इंग्लिश भाषा है ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे 90% ऑफ द टाइम काम करती है। ठीक है। जैसे हिंदी हो गई या गुजराती हो गई या मराठी हो गई, वो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे नहीं मिलेगी, वो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के स्ट्रक्चर पे मिलेगी। बट इंग्लिश इसीलिए इतनी थोड़ी हटके क्यों है? क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे काम करती है। अब सब्जेक्ट देखिए, ये एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स हर। सब्जेक्ट कौन है? ही। ओके, जो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन में लिया है, देखिए टेबल में, ही। लाइक्स हम सब जानते हैं ये वर्ब है। ओके, और हर क्या है? इधर ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट, ये जो हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो हमने टेबल में देखा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे लाइक का बना, या तो वो किसी प्रेपोजिशन का बनता है। ओके, वर्ब, या तो जो ये जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का बनेगा या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही लाइक्स हर, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, वर्ब लाइक्स का ऑब्जेक्ट है हर। यहाँ पे देखिए, ही गेव हर अ हग। तो गेव क्या है? वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और हर क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वर्ब का जो है गेव। अब थर्ड
सेंटेंस देखिए, शी इज क्रेजी आफ्टर हिम। शी तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है ना। क्रेजी भी समझ में आ गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। आफ्टर हिम, अभी जो आफ्टर है वो क्या है? आफ्टर इज प्रेपोजिशन, ये देखिए प्रेपोजिशन, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आफ्टर, ठीक है। अब जब हम प्रोनाउंस के बारे में चीजें समझना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी हेरा फेरी हो जाती है तो रॉन्ग इंग्लिश हो जाती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी किया है, आई टू वर्सेस मी टू, ये वीडियो आप जरूर जाके देखिए। ओके, ज्यादातर हम बहुत सारी यंगस्टर्स को बोलते हुए सुनते हैं फोन पे, आई लव यू, ओ मी टू, मी टू। अब ये जो मी टू है ये बिल्कुल ही गलत इंग्लिश है। क्यों? ये गलत क्यों है? क्योंकि मी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, मी हमेशा ऑब्जेक्ट ही बन सकता है सेंटेंस का। ओके, सो यू एंड मी लेट्स कनेक्ट, ये भी गलत है, यू एंड आई लेट्स कनेक्ट। ओके, सो मी कभी भी आप सब्जेक्ट की तरह यूज मत करना सेंटेंस में, स्पेशली अगर आप कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। नेवर यूज मी एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज एब्सोल्युटली इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल से ज्यादा ये इनकरेक्ट भी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ये है जो आपको टेबल में दिख रही है, कि स्टैंडर्ड इंग्लिश यही कहती है, रूल्स स्टैंडर्ड इंग्लिश के यही है कि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह ही यूज करेंगे सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज करेंगे सेंटेंस, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे पे। तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, आई इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। पर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि मैं क्या कहना सही है, इट इज आई कहना सही है कि इट इज मी कहना सही है। अभी तक हमने यही समझा कि हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को क्या करना है, एज अ ऑब्जेक्ट ही लेना है सेंटेंस में, और सब्जेक्ट प्रोनाउन को क्या करना है, एज अ सब्जेक्ट ही लेना है। अब मुझे बताइए, इट इज आई और इट इज मी में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की अगर आप पहचान करना चाहते हैं ना, तो हमेशा वर्ब को पहचानिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? इज। और वर्ब को क्वेश्चन कीजिए, कोई भी दो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, या तो आप हु पूछिए, हु इज इट, ओके, आप इस तरह से इसको पूछ सकते हैं, या व्हाट इज इट, व्हाट पूछ सकते हैं। अब आई और मी इज पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये तो हमने समझा। पर्सनल प्रोनाउन है मतलब कोई, हम पर्सन की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम हु पूछेंगे, सो हु इज इट, तो आपको मिलेगा जवाब आई। हु इज इट, आपको मिलेगा जवाब शायद मी। ओके, तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं सब, ये जो आई है, ये जो मी है, वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ओके, वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सो इट इज आई हु कॉल्ड यू येस्टरडे, और इट इज मी हु कॉल्ड यू येस्टरडे। क्या बोलते हैं हम? ज्यादातर मी सुनते हैं लैंग्वेज में, बट सही क्या है? सब्जेक्ट तो आई है, तो ऑफ कोर्स आई ही आना चाहिए, है ना। और इसके अलावा इसमें एक और रूल समझते हैं फ्रेंड्स। ओके, रूल ये है, रूल ये है कि जब भी हमारे सेंटेंस में कोई भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, लिंकिंग वर्ब समझते हैं? लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है लिंक करना, किसको? नाउन या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से लिंक करना। हमारा जो सब्जेक्ट है उससे हम क्या करेंगे? नाउन को या एडजेक्टिव को लिंक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब्स, जितने भी टू बी वर्ब्स होते हैं, वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, वॉज, आर, वर, बीइंग, बीन, एक्सेट्रा, ये सारे हो गए आपके टू बी वर्ब्स। तो जब भी आप सेंटेंस में कोई टू बी वर्ब देखते हैं ना, हमेशा हमेशा याद रखना कि उस टाइम पे आप सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, भले आपको ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बारे में ही क्यों ना बात करना हो। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए, द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वॉज शी। अब द डायरेक्टर सब्जेक्ट है, ओके, वॉज वर्ब है, बट ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बट फिर भी मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं किया है, वॉज हर। मैंने हर नहीं बोला है यहाँ पे, मैंने शी बोला है, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए वापस मैं आपको टेबल पे लेके जाती हूँ। हर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देखिए ध्यान से, हर इज व्हाट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, शी इज व्हाट, सब्जेक्ट प्रोनाउन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, हम सब्जेक्ट प्रोनाउन शी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है वॉज, और जब भी लिंकिंग वर्ब होता है सेंटेंस में, हमेशा हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाना, दैट्स करेक्ट। स्पेशली अगर आप कोई फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं या कोई फॉर्मल स्पीच दे रहे हैं, हमेशा याद रखना, ओके। अगर मैं ये सेंटेंस देखूं, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी वाज हर, ये एब्सोल्युटली इनफॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली इनफॉर्मल है। तो अब आप मुझे बताइए क्या करेक्ट है, इट इज आई या इट इज मी? इट इज आई या इट इज मी? इट इज आई इज करेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो डेफिनेटली करेक्ट है। इट इज आई इज करेक्ट क्योंकि इज एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन आई लगाऊंगी और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी नहीं लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब लिंकिंग वर्ब्स खाली टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जैसे इज, वॉज, आर, वर, बीइंग, बीन ही नहीं होते। कुछ ऐसे वर्ब्स जो हमारे सेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साउंड्स, हाउ इट साउंड्स, ओके, फील, ग्रो, रिमेन, ये देखिए मैंने स्क्रीन पे डाले हैं, सीम, ये भी सारे हैं आपके लिंकिंग वर्ब्स, और उनको हम स्टेटिव वर्ब्स भी बुलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने दो कॉन्सेप्ट समझे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट नहीं, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस का, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, पर जब भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो टू बी फॉर्म के डिफरेंट वर्ब्स जैसे इज, वॉज, आर, वर, बीइंग, बीन होते हैं, तब हम चाहे ऑब्जेक्ट हो या चाहे सब्जेक्ट हो, हम लगाएंगे केवल सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे किए जाएं। अब पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इट इज अस हु आर अकाउंटेबल फॉर नॉट कीपिंग अप विद आवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस। इट इज, सबसे पहली बात, यहाँ पे तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इट इज हु, इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो अस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, वी आएगा, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्लस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी है इज, और जब भी लिंकिंग वर्ब है हमने अभी समझा, हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा देखिए, इट कुड हैव बीन देम, इट कुड हैव बीन देम, इसका क्या मतलब, अब इट कुड हैव बीन देम, है ना, अब मेरे पास ये एज एन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, इट इज माई सब्जेक्ट, हैव इज, कुड हैव माई वर्ब, all this is my verb, okay, and then this is my modal verb, this is have, this is been, to be form of the verb, and this is them। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। पर मेरे को बताइए क्या यहाँ पे ये सही है? नहीं। सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बीन है, और बीन क्या है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जब भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तब हम क्या करते हैं, हम दे लगाते हैं। दे क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और ये लास्ट सेंटेंस जो हम ज्यादातर अपने इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में, इट इज मी एट द डोर, इट इज मी हू कॉल्ड यू, क्या है इसका सही जवाब? सो इसका सही जवाब है इट इज आई एट द डोर, क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और आई यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद भी है, और क्योंकि लिंकिंग वर्ब है हमेशा हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही जवाब है इट इज आई, इट इज मी इन फॉर्मल
एंड टू एन एक्सटेंट इनकरेक्ट टू, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश से डिविएट करता है वो, और इट इज आई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमेशा इट इज आई का प्रयोग करेंगे आपके फॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल स्पीच में। इसी से मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ समझ आया हो और आपने कुछ टेक अवे लिया हो इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।